राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा आप सभी का सुहाग सदा सर्वदा बनाए रखें। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता की फोटो को चौकी पर विराजित करेंगे। हमने जो फोटो ली है उसमें पूरा शिव परिवार भी है। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन शिव परिवार की पूजा भी की जाती है, तो अलग से हमें सिरवार चौकी पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम फोटो को अनाज का आसन दे करके या फिर पुष्पों का आसन दे करके चौकी पर विराजित करेंगे। साथ में हम कथा की पुस्तक को भी अनाज या पुष्पों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का, तांब का या फिर पीतल का कलश ले सकते हैं। रोली या फिर कुमकुम से आप कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। और फ्रेंड्स, साथ में कलश के कंठ पर मौली जरूर बांधी जाती है। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। उसमें हल्दी की गांठ, सुपड़ी, सिक्का डालेंगे। थोड़े से अक्षर डाल रोली डालेंगे। अब हम कलश के कंठ पर पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव के रूप में आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों को आप रोली चंदन से जरूर टीक लें। इसके साथ ही अब हम कलश के मुख पर पूर्ण पात्र रखेंगे, जिस पर हम एक दीपक रखेंगे। शुद्ध देसी घी का यह दीपक रखा जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से करवा चौथ की पूजा में दीप कलश की स्थापना की जाती है। अब हम चौकी पर अष्टदल कमल बनाएंगे। यह अष्टदल कमल अनाज से बनाया जाता है। अनाज के रूप में आप गेहूं या फिर अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अच्छा टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम 2 में मिट्टी के करवे लेंगे। हमारे यहाँ 2 करवे भरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ एक ही करवा भरा जाता है तो आप एक करवा लें। इसके बाद फ्रेंड्स, करव में कुछ भरा जाता है तो करवे में भरने के लिए हमने चिवड़ा भरा हुआ है। दोनों करव में हम बराबर बराबर मात्रा में चिवड़ा भरेंगे और साथ में हम गुलगुले भरेंगे। इसके बाद हम इसमें सफेद मिठाई भी भरेंगे। आपके यहाँ जो भी सामग्री करव में भरी जाती है आप वो भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ गेहूं भरे जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं, किसी के यहाँ बतासे भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम कर्व में बराबर बराबर दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। अब हम कलश के ढक्कन पर थोड़ा थोड़ा अनाज रखेंगे और उन पर हम शुद्ध देसी घी के 2 दीपक रखेंगे। इसके साथ में फ्रेंड्स, जब हम अकेले पूजा करते हैं तो हमें 2 करवा भरने पड़ते हैं, क्योंकि एक करवा हम माता गौरी का मान लेते हैं। माता गौरी से हम करवा बदलते हैं, जिसे करवा फेरना भी बोला जाता है। लेकिन जब हम सबके साथ मिलकर के पूजा करते हैं या फिर हमारे साथ कोई और भी होता है पूजा करने के लिए, तो फिर हमें एक ही करवा भरना पड़ता है। दूसरा करवा हमें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से अब हम पूजन आरंभ करेंगे। दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है। फोटो में हम सभी का तिलक करेंगे। जो भी लोग हैं फोटो में, चांद, सूरज या फिर माता गौरी, शिव जी, गणेश जी, सभी का हम पूजन करेंगे। इसके अलावा जो भी सदस्य हैं फोटो में, सभी का हमें तिलक करना चाहिए। करवा चौथ पुस्तक का भी हमें रोली अक्षत से तिलक करना चाहिए। जो हमने कलश स्थापित किया है उस पर रखे दीपक का भी हमें रोली अक्षत से पूजन करना चाहिए। कलश का भी हमें रोली अक्षत से पूजन करना चाहिए। इसके बाद हम माता करवा को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में हम उनको लाल पुष्प अर्पित करेंगे, या फिर आपके पास जो भी पू उपलब्ध है आप माता करवा को अर्पित कर सकते हैं। साथ में हम कलश को भी पुष्प अर्पित करेंगे। कथा के पुस्तक को भी पुष्प अर्पित करेंगे। तो हमें चौकी पर सभी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद हमने वह करवा लिया है जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। यह करवा हमारे मायके से आता है। जब हमारी पहली करवा चौथ होती है तो हमारी माया के द्वारा दिया जाता है, और इसी करवे से हम हमेशा चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इस करवे में हम शुद्ध जल भर देंगे, रोली डालेंगे, अक्षर डालेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल तैयार करेंगे। आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को सफेद चीजें बहुत प्रिय हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने जल का करवा तैयार कर लिया है। अगर आपके करवे का ढक्कन है तो आप उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे और शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। इसी से हम चंद्रमा की पूजा करेंगे और इसी दीपक से पति की पूजा की जाती है। इस करवे को भी हम करवा माता के पास थोड़ा सा अनाज का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे।
जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तो इस करवे को साथ में ले जाएंगे। अब हम माता करवा को भोग लगाएंगे तो हमने मिठाई का भोग लगाया है, फलों का भोग लगाया है। आप चाहे तो आपके घर में जो भी भोजन बनता है, करवा चौथ के दिन शुद्ध और स्वात्विक भोजन बनाया जाता है, उसका भोग आप करवा माता को लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर सास के लिए बायना निकाला है, जिसमें हमने सूट निकाला है। आप साड़ी भी निकाल सकते हैं। कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है और साथ में हमने कुछ दक्षिणा भी रखी है। इस प्रकार से बायना भी करवा चौथ माता के पास चौकी पर रखा जाता है। पूजा संपन्न हो जाने के बाद यह बायना सास या फिर नत को दे दिया जाता है। आप जेठानी को भी दे सकते हैं। अब हम करवा फेरने के लिए हमने जो दीपक रखे हुए हैं, करवे के ऊपर उनका हम पूजन कर देंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर करव के मुख पर मिठाई रखी जाती है, तो आपको दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर जो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए करवा तैयार किया था, उसका पूजन भी हमने रोली अचर से कर दिया है। अब हम करवा फेरें। फ्रेंड्स, एक करवा हम स्वयं का मानेंगे। यहाँ पर हमने पहला करवा स्वयं का माना है और दूसरा करवा हमने माता गौरी का माना है। इस प्रकार से हाथों को क्रॉस करते हुए हम दोनों करव को पकड़ेंगे और एक बार करवा फेरते समय हम बोलेंगे करवा माता सुहाग देव, करवा माता सुहाग ले। इसी प्रकार से हम दूसरी बार करवा फ्रेंड्स, करवा फेरते समय मैं अपने मन ही मन अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना भी करनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सभी के यहाँ करवा फेरने की रस्म नहीं होती है। अगर आपके यहाँ नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ होती है तो आप इस प्रकार से करवा फेर सकते हैं। फ्रेंड्स, करवा 7 बार फेरा जाता है। इस तरह से हम 7 बार करवा फेर लेंगे। करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले। अब हमने 7 बार करवा फेर दिया है और करवा फेरने के बाद हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हमसे जो भी गलती हुई हो क्षमा करें। तो जो करवा हमने माता गौरी का माना था, वह करवा हमारे पास आ गया है और जो हमारा करवा था वह माता गौरी के पास चला गया है। इस प्रकार से हमने करवा माता गौरी से बदल लिया है। अब हम माता करवा को 5 बार सिंदूर दान करेंगे। आप 7 बार भी कर सकते हैं। साथ में माता गौरी को भी सिंदूर दान करेंगे। इस विधि को सुहाग देना बोला जाता है। फ्रेंड्स, सुहाग देने से हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ में हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब हम हाथ में थोड़े से पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और साथ में जल का लौटा लेंगे। करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। अगर आपके पास सुनाने के लिए कोई है तो आप सुन सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा संपन्न हो जाने के बाद हमने जो अक्षत और पुष्प लिए थे, उनको हम करवा माता के चरणों में समर्पित करेंगे। जो जल का लोटा है, उस जल को अगर आप दिन में कथा पढ़ रहे हैं तो आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर रात में पूजा होती है, उस समय आप कथा पढ़ते हैं, तो आप ये जल चंद्रमा को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर देंगे। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। आप यहाँ पर दीपक से भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और अगर आपको करवा माता की आरती आती है तो आप करवा माता की भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी प्रकार से दीपक घुमा करके भी आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। इसके साथ ही अपने सुहाग की आयु लंबी होने की कामना करेंगे, सौभाग्य की कामना करेंगे। इस प्रकार से जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो हम अपने साड़ी का पल्ला या फिर चुंडरी का पल्ला हाथ में लेकर के माता गौरी से सुहाग लेंगे। इसे सुहाग लेना बोला जाता। इस प्रकार से सुहाग लेने के बाद हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो करवा हमें मिला था, उस करवे में जो भी खाने पीने का सामान है उसको हमें ही खाना होता है और जो करवा माता गौरी के पास गया है, वह करवा हम अपनी सास को बायने के साथ में दे देंगे। इस प्रकार से यह चीजें सास को बायने में दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं किसी की सास नहीं है या फिर सास पास में नहीं रहती, तो यह बायना किसको दें? आप यह बायना अपने से बड़ी किसी भी सुहागन महिला को दे सकते हैं। इसके अलावा आप यह बायना अपनी ननद को दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं। अब हमने पूजा में कुछ दक्षिणा अर्पित की है, जिससे कि हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसकी पूर्ति है दक्षिणा कर देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बना रहे। जिसने मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। मिलते हैं और ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।